टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स मैगजीन कंप्लीट कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग को 23 से 25 तक में जितने भी खेलों के शुभंकर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। और ख़ासकर तो अभी जो 2024 में और 2025 में जो हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। सबसे पहला सवाल रखिए कि ये पक्का आपका आने वाला सवाल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ, गज सिंह इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या है, नई दिल्ली में हुआ है और ये उज्ज्वला या गौरैया था, तो ये पूरा गेम्स यहाँ नहीं हुआ। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुआ है? बीच वाला हुआ दीप में और डॉल्फिन इसका था, पर्ल या डॉल्फिन इसको कहा जा सकता है। तो ये तीन याद है। यूथ गेम्स का तो बिहार में गज सिंह पता है आपको, लेकिन अगर पैरा गेम्स कहाँ हुआ तो दिल्ली में हुआ। और पैरा गेम्स में क्या है? उज्ज्वला गौरैया है। फिर कहता है कि बीच गेम्स की बात है, मतलब समुद्र का, तो दीप में हुआ है और पर्ल या डॉल्फिन होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ है? तो विंटर गेम्स जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में हुआ है। हिम तेंदुआ इसका वो था। हिम तेंदुआ क्या है इसका शुभंकर है। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? खो खो वर्ल्ड कप नई दिल्ली में हुआ और तेजस और तारा इसका नाम था। खो खो में क्या नाम था? तेजस और तारा। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। 39वां कहाँ प्रस्तावित है? तो पता होना चाहिए, 39वां प्रस्तावित है मेघालय में। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ प्रस्तावित है, मेघालय में है। फिर कहता है कि इसका राष्ट्रीय खेल का क्या था? मोनाल पक्षी, जिसको मौली भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय खेल का क्या है? मोनाल पक्षी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल में मोनाल पक्षी हो गया। खो खो में ये हो गया। नौवें एशियाई शीतकालीन खेल का क्या है? एशियाई शीतकाल कहाँ है? हार्बिन। शीतकाल कहाँ हुआ? हार्बिन चीन में हुआ। बिनबिन और नीनी, बाघ का शावक का नाम है बिनबिन और नीनी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ है पेरिस में हुआ था, द फ्रेगस। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी पेरिस में हुआ है और इसका द फ्रेगस इसका भी था। अभी तक जितना है आपको इतना। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ हुआ? लेह और गुलमर्ग में हुआ। शीन ए शी या शान ए एक हिम तेंदुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहाँ पे भी था। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स लेह और गुलमर्ग में हुआ 2024 में। ये 25 का है, तो ये तो समझिए कि नहीं ये पूछेगा। ये 2024 वाला का है, 25 वाला का है पूछेगा। जब 24 वाला हम लोग 25 वाला देख चुके हैं तो 24 वाला नहीं पूछेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 23 वाला काहे के लिए पूछेगा जी? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी कहता नई दिल्ली में हुआ था, उज्ज्वला गौरैया था, उसका भी था। और पैरा गेम्स यहाँ पे भी है, उसमें भी नई दिल्ली उज्ज्वला गौरैया है, तो ये भी नहीं पूछेगा। झूठ मूठ का एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए, बात एक ही हो गया। फिर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 चेन्नई में हुआ। पोम्मा ने खाती था। 15वां हॉकी विश्व कप उड़ीसा में हुआ है और ओली था। क्या इसका था? ओली। तो हाँ, ये पुराना 15वां हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था और इसका क्या था? ओली। पुरुष फीफा विश्व कप 2022 में हुआ है। पुरुष विश्व कप 2022 कतर में हुआ था और लाइव था इसका। महिला फीफा विश्व कप 2023 कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। महिला का जो विश्व कप फीफा वाला जो 2023 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। और तजुनी पेंगुइन है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में हुआ, भारत में हुआ था। और ईवा था। ये इतना नीचे की जरूरत नहीं है, ऊपर का जो ये 10 वो देख लीजिएगा, 10 वो यहाँ तक में यही काफ़ी है। इसी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहला आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार गज सिंह। पैरा गेम्स कहाँ हुआ? दिल्ली में। पैरा गेम्स पैर वाला दिल्ली में हुआ है और उज्ज्वला गौरैया हो गया। बीच गेम्स कहाँ हुआ? द्वीप में हुआ है। ये गोवा आप मत लगा दीजिएगा, गोवा भी ऑप्शन रहेगा तो आप गोवा मत लगा दीजिएगा। तो बीच गेम्स कहाँ हुआ है? द्वीप में हुआ है और पर्ल्स या डॉल्फिन हो जाएगा। विंटर गेम्स कहाँ हुआ? तो विंटर ठंडा वाला जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुआ है और यहाँ पे हिम तेंदुआ हो जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? खो खो वर्ल्ड कप नई दिल्ली में हुआ है और तेजस और तारा। खो खो में बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। खो खो के गेम में कहता दौड़ना पड़ता है, तो दौड़ने में क्या हो जाएगा? तेजस और तारा हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल 38वां कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ। मोनाल पक्षी, जिसको मौली कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एशियाई शीतकाल कहाँ हुआ? चीन में हुआ था। बिनबिन और नीनी, बाघ शावक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में द फ्रेग्रेस था। पैरा में भी फ्रेग्रेस था। बस इतना याद रखिए। 38वें राष्ट्र खेल के बारे में पढ़ लीजिए। कहता है कि 38वें राष्ट्र खेल उत्तराखंड में हुआ है, 2025 में हुआ है। जनवरी से फरवरी के बीच में 2025 में हुआ है। थीम्स था ग्रीन गेम्स। थीम क्या था? ग्रीन गेम्स, ये इसका थीम था। तो आप इतना याद रखिए कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ है। अब उत्तराखंड में हरियाली है तो ग्रीन गेम्स इसका नाम होगा। मशाल का नाम तेजस्विनी नाम था। क्या मशाल का नाम क्या था? तेजस्विनी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने? श्री हरि नटराज तैराकी में।
और महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो धीनिधि डिजाइनू भी तैराकी में बनी है। तो ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 खेल शामिल थे। कितने, 38वें में 32 खेल शामिल थे। 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मलखम, कटारी पल्लू, राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया। प्रदर्शन खेल में 4 को शामिल किया गया। सब सर्विसेज कितने टॉप में कौन था, सर्विसेज था 121 पदक लाया सर्विसेज। महाराष्ट्र आया दूसरे नंबर पे, 201 नंबर था, कहीं गोल्ड इसका ज़्यादा है ना जी, 68 गोल्ड है। बिहार कितने नंबर पे था, 29वें नंबर पे था, 29वें नंबर पे था, 12 पदक लेकर आए, 165 165 165 राष्ट्रीय खेलों में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था राष्ट्रीय खेल। तो अब इतना ही, इसको एक बार फिर से देख लेते क्या क्या है। तो होता है कि हुआ उत्तराखंड में, उत्तराखंड हरियाली है तो थीम रखा ग्रीन, ग्रीन गेम्स। मसाल का नाम तेजस्विनी। पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराज, तैराकी में। महिला कौन है, धीनिधि, महिला में कौन, धीनिधि दमधोदी, तैराकी में दमधोदी। कुल 32 खेल था, 4 को प्रदर्शन खेल था, मलखम, कटारी पल्लू, राफ्टिंग और योगासन। टॉप में कौन रहा, सर्विसेज 68 गोल्ड के साथ, टॉप में सर्विसेज रहा, 68 गोल्ड लेके आया, टोटल 121 पदक, 68 गोल्ड, टोटल 121 पदक। महाराष्ट्र रहा 54 गोल्ड के साथ, 201 पदक दूसरे नंबर पे, 201 पदक दूसरे नंबर पे, 54 गोल्ड रहा। बिहार कितना रहा, 165, टोटल 12 पदक रहा है, 165 रहा है, 12 पदक रहा है, 165 बराबर 12। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉन टेनिस हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, लॉन टेनिस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, ये फ्रेंच ओपन हुआ, विंबलडन हुआ, यूएस ओपन हुआ है। ये चारों का तब नाम याद रखना है जी, महिला पुरुष मिला के कौन जीता है कौन हारा है। ठीक है, पहला बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले कौन आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो पुरुष में कौन जीता है जी ऑस्ट्रेलिया में, जेनिक सिनर जीते हैं, जेनिक सिनर जीता है ऑस्ट्रेलिया में, इटली का है। उप विजेता कौन बने, अलेक्जेंडर ज्वेरेज बने हैं। ये 2-3 गो में वो बने हैं ना जी, अलेक्जेंडर ज्वेरेज जर्मनी का है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव कौन है, जर्मनी का है। तो पुरुष में कौन जीता है, ये नाम याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रहा है, जेनिक सिनर जीता है। ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और महिला में कौन जीती है, तो महिला में जीती है मैडिसन कीज, अमेरिका की। उप विजेता कौन रही है, आरियाना सार्वलेंका थी, बेलारूस की है। ठीक है, इसको कैसे करना वो दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जाता है फ्रेंच ओपन में, फ्रेंच ओपन में पुरुष कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज। ये कार्लोस अल्कराज कहाँ का है, स्पेन का। उप विजेता जेनिक सिनर बन गया। जो ऑस्ट्रेलिया जीता वो जाके फ्रेंच में जाके हार गया। ठीक है, महिला में कौन जीती, कोको गॉफ, फ्रेंच में कोको गॉफ, और उप विजेता आर्यंका सर्वालेंका। दोनों में, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों में लड़की में कौन हो रही है, तो आर्यंका सर्वालेंका हार ही रही है हर दोनों में। ठीक है, फ्रेंच में अगर लड़की की बात करें तो कोको गॉफ अमेरिका की है, कोको गॉफ कहाँ की है, अमेरिका की। पुरुष में कौन जीता, कार्लोस अल्कराज जीता। और उप विजेता कौन बना, तो ये कहता है कि जेनिक सिनर बन गया। विंबलडन की बात कर लेते हैं, तो विंबलडन में भी कौन जीता, जेनिक सिनर जीता, पुरुष में जेनिक सिनर। तो विंबलडन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, दोनों में पुरुष में जीता जेनिक सिनर। और इसमें उप विजेता बना कार्लोस अल्कराज। महिला में कौन जीती, विंबलडन में ईगा स्विटेक, विंबलडन में कौन जीती, विंबलडन में जीता ईगा स्विटेक। और उप विजेता कौन बने हैं महिला में, अमांडा अनिसेमोवा, अमांडा अनिसेमोवा। ये भी ईगा स्विटेक कहाँ के, पोलैंड की है। ठीक है, ठीक है, था यूएस ओपन की बात कर लेते हैं, जो 24 में ही हुआ है। तो पुरुष कौन जीता है, जेनिक सिनर, जेनिक सिनर सब में जीता है, एक चारों के एक साथ देखिए। फिर महाविजेता कौन है, टेलर फ्रीज बना है। महिला में आर्यंका सर्वालेंका जीती है, उपविजेता जेसिका पेगुला बनी है। इतना आप याद करिए कि अगर हम पुरुष की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष में जेनिक सिनर है, जो जेनिक सिनर कहाँ का है, ये याद रखिए इटली का है, इटली का है। ये 3 को जीता है। कौन कौन जीता है, एक तो ऑस्ट्रेलिया जीता, कहाँ जीता, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। फिर जेनिक सिनर, फिर ऑस्ट्रेलिया जीता, विंबलडन भी जीता, विंबलडन भी जीता। और एक कौन जीत गया, एक यूएस भी जीता है। खाली नहीं जीता कौन, तो जेनिक सिनर है, सिर्फ फ्रेंच नहीं जीता है, फ्रेंच नहीं जीता जेनिक सिनर, खाली फ्रेंच नहीं जीता, बाकी 3 को जीत गया। ठीक है, और उप विजेता कौन बना, अच्छा आज नहीं जीता, आज जीता फ्रेंच कौन जीता है, तो फ्रेंच जीता कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज जीता। फ्रेंच कौन जीता, कार्लोस जीता। और ये कार्लोस तो फ्रेंच जीता, लेकिन एगो में कहा रह गया, विंबलडन में क्या गया कि उप विजेता बन गया, विंबलडन में उप विजेता बन गया फ्रेंच, कार्लोस अल्कराज कहता विंबलडन में बन गया। ये हो गया। तो पहले मेल पूरा कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, मेल जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेल में हम लोग देखें कि यूएस हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे विंबलडन हो, ये सब कौन जीता, विंबलडन कौन जीता, ये सब जीता। आपने ये जेनिक सिनर जीता, कौन जीता, जेनिक सिनर है। जेनिक सिनर कहाँ का, इटली का है। जेनिक सिनर कहाँ का, इटली का। जेनिक सिनर जो है, सिनर है, इटली का है, जीत गया। एक जो बचा आपका ऑस्ट्रेलिया, जो बचा ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, फ्रेंच बचा। फ्रेंच को कौन जीता, फ्रेंच को जीता है हमारा ये कार्लोस अल्कराज जीता है।
कार्लोस फ्रेंच जीता है, लेकिन ये किस में विंबलडन में ये उपविजेता भी बना है। दूगो कार्लोस अल्कराज दू जीता, तो एगो तो फ्रेंच जीता, अब विंबलडन में इसको क्या मिला, उपविजेता बन गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में उपविजेता कौन बना, ऑस्ट्रेलिया में अलेक्जेंडर बना। आज से ऑस्ट्रेलिया, आज से अलेक्जेंडर ज्वेरेव, पुरुष की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कौन जीत रहा था, ऑस्ट्रेलिया तो जीता है जेनिक सिनर, और ऑस्ट्रेलिया में अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी का है, वो हारा है। फ्रेंच कौन जीता है, फ्रेंच तो आपका जीता है कार्लोस अल्कराज जीता है, और इसमें उपविजेता कौन बन गया, तो जेनिक सिनर है कि सब जीता है, फ्रेंच भी जीता है, उपविजेता फ्रेंच में क्या बना, उपविजेता बना है। समझ गए, ऑस्ट्रेलिया विंबलडन ये जीता, और एगो का फ्रेंच में क्या बन गया, ये उपविजेता बना है सेकंड नंबर पर। बाकी 3 गो में फर्स्ट आया, बाकी चौथे में क्या गया, फ्रेंच वो हो गया, चौथा नंबर पे आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये जेनिक सिनर का बात हो गया। फिर कहता है विंबलडन की बात करें तो विंबलडन में जेनिक सिनर जीता, और विंबलडन में कार्लोस अल्कराज बन गया। यूएस में कौन जीता है, तो यूएस में जेनिक सिनर जीता, लेकिन उपविजेता कौन बना, टेलर फ्रिट्ज बना है। कौन बना, टेलर फ्रिट्ज बना है। तो अभी तक आपको ये तरह का समझ में आना कि कहाँ पे क्या 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 कहानी हुआ है, जो देखिए इसमें अब आपको हम बढ़िया से बताते हैं, नाम भाई बताते हैं। ये हमारा हो गया कौन, जेनिक सिनर जो है, जेनिक सिनर भाई साहब है, ये है बहुत तेजा आदमी है। जेनिक सिनर कहाँ के, इटली के हैं, तेजा आदमी है। ये काका जीत रहे हैं जी, पहले तो आपको ऑस्ट्रेलिया जीत गए, कहाँ जीत गए, ऑस्ट्रेलिया जीते। फिर कहते हैं कि यूएस भी जीते, फिर कहता है विंबलडन भी जीत गए, कहाँ विंबलडन भी जीत गए। और ये बचा कहाँ, एगो जो बचा फ्रेंच है, ये फ्रेंच में उपविजेता बन रहे हैं। चारों आदमी जीते हैं, फ्रेंच में क्या बन गए, उपविजेता बन गए। ठीक है, जेनिक सिनर। आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया में जीते तो जेनिक सिनर, उपविजेता कौन, अलेक्जेंडर ज्वेरेव बने, जो कि जर्मनी के हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के, वो बन गए। यूएस की बात कर लेते हैं, यूएस में जेनिक सिनर तो जीते हैं, उपविजेता कौन बने हैं, तो टेलर फ्रिट्ज बने। कौन बने, टेलर। यूएस में, अमेरिका में जाके कौन टेलर का काम कर रहा, टेलर फ्रिट्ज है, वो टेलर का काम कर रहा, उपविजेता बन गया। उपविजेता का काम क्या बचा, टेलर का बचा। विंबलडन में कौन जीता है, विंबलडन में तो जेनिक सिनर जीते हैं, लेकिन ये विंबलडन में कौन है, कार्लोस अल्कराज। अब ये एक जो है, अच्छा एक में कौन बचा है, फ्रेंच में जो जीता कौन है, फ्रेंच में कौन जीता है, फ्रेंच में जीता है कार्लोस, कार्लोस जीता है। और फ्रेंच और विंबलडन, कार्लोस से 2 आदमी, जो फ्रेंच है, और विंबलडन में उपविजेता बना है, विंबलडन में कार्लोस अल्कराज बना है। ठीक है, ये मेल वाला काम हो गया, इतना समझ में आ गया मेल वाला में। अब आता है कौन हमारा, मेल का बताता है, फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में क्या है, तो फीमेल में कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन कीज और आर्यंका, ऑस्ट्रेलिया के आर्यंका सर्वलेंका। ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं जो भी उपविजेता बन रहा है आज के नाम से ही है। मेन में अलेक्जेंडर था, और आर्यंका सर्वलेंका बेलारूस की है, वो उपविजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन कीज, ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन की ज़रूरत है भाई, तो मेडिसिन कीज हो गया, जो कि अमेरिका की है, अमेरिका वाला दवा लेके गए वहाँ पे मेडिसिन। फ्रेंच की बात कर रहे थे, तो फ्रेंच में कौन जीती है, तो कोको गॉफ जीती है। कौन, कोको गॉफ। ये कहाँ की, कोको गॉफ अमेरिका की, ये भी अमेरिका की जीती है। और इसमें भी कौन हारी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे फ्रेंच हो, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों में कोई आर्यंका सर्वलेंका जीती है, हारी है आर्यंका सर्वलेंका। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों में आर्यंका सर्वलेंका हारी है। फिर बात है विंबलडन की बात करते हैं, विंबलडन में कौन जीती है, तो विंबलडन में ईगा स्विएटेक। विंबलडन में कौन जीती है, ईगा स्विएटेक है। ईगा स्विएटेक कहाँ की, पोलैंड की है, पोलैंड की ईगा स्विएटेक है, ये जीत गए विंबलडन में। और उपविजेता कौन बनी है, तो अमांडा विंबलडन कौन बनी है, अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका की है। अमांडा अनिसिमोवा कहाँ, अमेरिका की है। अब बात हो गई, अब एक बचा यूएस में कौन जीती है, यूएस में आर्यंका सर्वलेंका जीती है। तो जो आर्यंका सर्वलेंका है यहाँ पे हारी, ऑस्ट्रेलिया में हारी, उधर जाकर फ्रेंच में भी हार गई, लेकिन अमेरिका में यही जीती है बाबू। अमेरिका में कौन जीती है, तो अमेरिका में जीती कौन, आर्यंका सर्वलेंका अमेरिका में जीती है। आर्यंका सर्वलेंका अमेरिका में जीती है। आर्यंका सर्वलेंका 2 जगह हारी, ऑस्ट्रेलिया हारी, फ्रेंच हारी, लेकिन यहाँ पे यूएस में जाके जीत गई है। और हराई किसको, जेसिका पेगुला को हराई है। बहुत कन्फ्यूजन था, इसको पूरा 2-4 बार याद कीजिएगा, तब याद होगा भाई साहब। चलिए आगे पढ़ते हैं। नोवाक जोकोविच अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता, ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। नोवाक जोकोविच कितने करियर का 100वां खिताब जीतने वाले कौन है, नोवाक जोकोविच है, और तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। पहले जिमी कॉर्नस और दूसरा राफेल नडाल और जिमी कॉर्नस के बाद नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट को रिकॉर्ड के बराबरी कर लिया। तो नोवाक जोकोविच कितना 24वां ग्रैंड स्लैम जीत गया। एक तो 100वां खेल तो एटीपी जीते ही, और 24वां ग्रैंड स्लैम भी जीत गए।
स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी तथा 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास ले लिया। तो जो राफेल नडाल है वो कहाँ के हैं? स्पेन के। ये याद रखिएगा कि जो स्पेन के राफेल नडाल है वो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। इन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन जीता है। कितने बार? 22 बार जीता है और संन्यास ले लिया। राफेल नडाल संन्यास ले लिए हैं। कहाँ के राफेल नडाल? कहाँ के? स्पेन के हैं। कहता है डेविस कप इटली के ने नीदरलैंड को हरा दिया। डेविस कप में किसने हराया? इटली ने नीदरलैंड को हराया। डेविस कप में, जो डेविस कप है इसमें इटली जीता और नीदरलैंड को हरा दिया। भारत के करण सिंह और तथा फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की फ्लोरेंस बैक्ट ने एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है। कौन कौन है? तो भारत के करण सिंह हैं। कौन है? भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी है वो एटीपी के चैलेंजर टूर्नामेंट को जीत लिया है। भारत टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू एमडन के साथ मियामी ओपन पुरुष खिताब जो जीता है। तो मियामी ओपन पुरस्कार किसने जीता है? तो मियामी जीता है। मियामी ओपन पुरुष, मियामी में कौन जीते हैं? रोहन बोपन्ना। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है मैथ्यू एबडेन। जर्मनी में आयोजित हेलब्रोन नेकर कप में एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट में सुमित नागल द्वारा पुरुष खिताब जीता गया है। जर्मनी में क्या हुआ है? हेलब्रोन नेगर कप हुआ है, उसमें सुमित नागल जीत गया है। कहता है कि इंग्लैंड के बाथ में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद कीजिए कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड हुआ। क्या हुआ? इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड 65 नंबर का हुआ, इंग्लैंड में हुआ है। और भारत को कौन स्थान हुआ? तो मैथ ओलंपियाड में हम लोग चौथे नंबर पे हैं और मैथ ओलंपियाड में इंग्लैंड में हुआ है 65 नंबर का। कितना बताइए? ये याद है कितने नंबर पे हम लोग हैं? मैथ ओलंपियाड में हम लोग चौथे नंबर पे हैं, 4th नंबर पे। भारत की टेनिस खिलाड़ी इसको ऐसे याद कीजिए कि 6-5-4 कहता है कि 65वें में मैथ ओलंपियाड 65वें नंबर में चौथा पोजीशन आया है। 6-5-4 ठीक है। भारत की टेनिस खिलाड़ी यूकी भाम्बरी ने उनके फ्रांसीसी जोड़े अल्बानो ओलिविटे के साथ स्विस ओपन खिताब जीता। साथ ही यूकी भाम्बरी जर्मनी में आयोजित BMW ओपन टेनिस युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो कहता है कि BMW ओपन टेनिस जो हुआ, BMW ओपन टेनिस कहाँ हुआ? जर्मनी में। टेनिस की बात कर रहे हैं तो उसमें यूकी भाम्बरी जीती है। कौन जीती है? यूकी भाम्बरी पहली भारतीय बनी है। क्या नाम है उसका? यूकी भाम्बरी नाम है। और यही यूकी भाम्बरी भी ये फ्रांस के अल्बानो ओलिविटे के साथ स्विस ओपन भी जीत गई है। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, क्या नाम है? विजय अमृतराज और लिंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में किसको किसको शामिल किया? तो लिंडर पेस है और विजय अमृतराज भारत के हैं। विजय अमृतराज नाम क्या इनका? विजय अमृतराज। ये अमृत इनको मिल गया, ये हो सके वो हो गया, संन्यास ले लिए हैं, संन्यास ले लिए तो इनको अमृत मिल गया और हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया इनको। ये हमारा क्या चल रहा था? ये लॉन टेनिस की बात हो रही थी। टेनिस में इतना चीज़ ये इधर हुआ, टेनिस में हम लोग इतना इससे इधर भी देख लिए। अब बात है हॉकी का, फिर मुक्केबाजी चलेगा। यार कितना गेम है यार, सब पढ़ेंगे इतना, क्या ही करें, पढ़ना पड़ेगा बाबू, ऐसे काम नहीं चलिए हॉकी के बारे में देखते हैं। तो कहता है हॉकी FIH पुरुष का विश्व कप 2024 वाला देख लेते हैं पुरुष की। तो हॉकी FIH पुरुष जो हुआ है FIH 5S कहता है कि ओमान में हुआ, नीदरलैंड जीता, मलेशिया उपविजेता बना है। और महिला में को ओमान ही में हुआ, नीदरलैंड जीता और भारत हारा है। तो ये तो अवश्य पूछेगा, ठीक है। तो कहता है कि पुरुष हॉकी हुआ कहाँ? पढ़िए जाए, पुरुष हॉकी हुआ कहाँ है? तो हॉकी हुआ है कहाँ? हॉकी हुआ है ओमान में। ओमान में हॉकी हुआ, मैच हुआ कहाँ जी? तो मैच हॉकी वाला जो मैच है वो हुआ जाके ओमान में। जीता दोनों जगह, पुरुष हो चाहे फीमेल हो, नीदरलैंड दोनों में जीता। क्या जीता है? नीदरलैंड दोनों में जीता है। मेल में किसको हराया? मेल में मलेशिया को हराया। किसमें? मेल में मलेशिया हार गया और फीमेल में हमारी इंडिया हार गई है। तो कहता है कि हॉकी विश्व कप जो होता है तो हुआ ओमान में, हॉकी का हुआ ओमान में दोनों मेल में नीदरलैंड जीता और फीमेल में तो भारत जीता और मेल में कौन हारा? मेल में मलेशिया हार गया। एशियन हॉकी चैंपियनशिप देखते हैं। अब एशियन हॉकी देख लेते हैं, पुरुष हो या महिला हो। तो कहता है कि एशियन हॉकी पुरुष कहाँ हुआ? चीन में जाके हुआ। पुरुष एशियन हॉकी कहाँ हुआ? चीन में हुआ। अगर महिला की बात करते हैं तो राजगीर बिहार में हुआ है।
एशियन हॉकी महिला वाला कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। दोनों में कौन जीता है? एशिया में भारत जीता दोनों में, और दोनों में हारा चीन हारा है। दोनों में कौन हारा? चीन हारा। ये एकदम सिंपल हो गया ना जी। तो एशिया की बात हो रहा है, दोनों भारत जीता, दोनों में चीन को हराया। एक कहाँ हुआ है? एक हुआ चीन में, और चीन में है, और एक हुआ बिहार में। ठीक है भैया। 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जीता कौन? पुरुष में पंजाब जीत गया, अब मध्य प्रदेश को हरा दिया। वही अगर महिला की बात कर लेते हैं तो हुआ कहाँ? हरियाणा में। महिला देखो, पुरुष वाला हुआ उत्तर प्रदेश में, चलो ठीक है। महिला वाला कहाँ हुआ? कि हरियाणा में तो प्रमोट करना था ना, तो हरियाणा में हॉकी प्रमोट करना था, तो वहाँ हुआ। और महिला में कौन जीत गई? झारखंड जीत गई, और हरियाणा में जाके हरियाणा को ही हरा दिया महिला वाला में। ठीक है भैया। 14वीं जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, जूनियर पुरुष में कौन है? पंजाब ही जीता, और हराया किसको? उत्तर प्रदेश को हराया जूनियर में। सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कहाँ? मलेशिया में हुआ, और ये जीता कौन? जापान जीता। अजलान में जापान जीत गया, और उपविजेता पाकिस्तान बना है। कौन है? पाकिस्तान। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय, वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। ललित कुमार उपाध्याय और वंदना कटारिया ने। ठीक है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में आयोजन ओमान में हुआ है, और फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। पुरुष हॉकी जूनियर की बात हो रहा है, तो जूनियर में भारत जीत गया। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत जीता है, और पुरुष हॉकी एशिया कप में भी भारत जीता है। जूनियर में भी पुरुष का एशिया कप में भी जीता है, और जूनियर में भी जीता है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग का विजेता बंगाल टाइगर्स बना है, और महिला हॉकी लीग का उड़ीसा बना है। एगो बंगाल जीता है, और महिला कहता है कि अगर इंडिया लीग था, हॉकी का जो लीग हुआ है इंडिया लीग, उसमें कौन जीता? बंगाल जीता, और महिला में कौन जीते? उड़ीसा जीत गई है। ठीक है। तो हॉकी का पूरा कहानी देख लिए, एक बार इसको हॉकी का रिवीजन कर लेते हैं भाई। कहता है कि हॉकी की बात हो रहा है, तो अगर FIH हुआ है कहाँ? ओमान में हुआ। पुरुष के है तो पुरुष में कौन जीता है? ओमान में जाकर नीदरलैंड जीता, महिला भी नीदरलैंड जीता। पुरुष में मेल में मलेशिया को हराया, और फीमेल में भारत को हरा दिया। अब बात होता है एशिया की बात हो रहा है, एशियन हॉकी में। एशियन हॉकी मेल वाला कहाँ हुआ है जी? चीन में हुआ। उसमें भारत जीता, चीन को हराया। फीमेल वाला बिहार में हुआ, बिहार में कौन जीता? भारत ही जीता है, और चीन को फिर से हरा दिया। ठीक है। फिर 15वीं पुरुष की बात करते हैं, सीनियर जो पुरुष सीनियर कहाँ हुआ है? पुरुष वाला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में। हराया पुरुष वाला में, जीता कौन? पंजाब, हराया मध्य प्रदेश को। अगर महिला की बात कर ले तो ये कहाँ हुआ? हरियाणा में आयोजन हुआ। जीता कौन? महिला में भी पंजाब ही जीत गई है। महिला जो है झारखंड जीती, और हराया किसको? हरियाणा को हरा दिया। जाया महिला कौन? झारखंड की महिला जीती हॉकी में, और हरियाणा को हरा दिया। फिर कहता है कि 14वीं की बात कर लेते हैं, जूनियर पुरुष की बात करते हैं। जूनियर मेल पुरुष चाहे 15वीं हो 14वीं हो, दोनों में कौन जीत रहा है? जीत रहा है पंजाब ही जीत रहा है, और इस बार जो जूनियर में यूपी को हरा दिया। सुल्तान अजलान को जापान जीता, और पाकिस्तान को हराया। सुल्तान अजलान हुआ है कहाँ? मलेशिया में हुआ है। सुल्तान अजलान मलेशिया में हुआ है। जापान जीता, पाकिस्तान को हराया है। फिर कहता है ललित और वंदन कटारिया दोनों संन्यास ले लिए हैं। फिर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में भी भारत ही जीता है, और इस बार पाकिस्तान को हरा के जीता है। और हुआ कहाँ है? तो इस बार ये भी जूनियर एशिया कप भी ओमान में हुआ है। अच्छा, ये कहाँ? ओमान में हुआ। ठीक है। हॉकी में पुरुष में जीती बंगाल, और महिला में जीत गई उड़ीसा। चलिए मुक्केबाजी देखते हैं भैया। कुछ ज़्यादा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं बाबू, ऐसे नहीं काम चलेगा, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। फुटबॉल भी देखना है, बैडमिंटन तो याद ही करने में बहुत हालात ख़राब हो रहा है। शतरंज खेलो इंडिया गेम्स हो जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स बिहार का हुआ, ये याद रखना होगा। बिहार कितने नंबर पे है? बिहार 15वां नंबर पे, 36% के साथ। नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ना, फिर अन्य खेल पढ़ना है। मुक्केबाजी होता है तो विश्व कप मुक्केबाजी कहाँ हुआ है जी? विश्व कप मुक्केबाजी हुआ है, विश्व कप मुक्केबाजी कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। मुक्केबाजी करने कहाँ गए? कजाकिस्तान में गए हैं। ठीक है। विश्व कप मुक्केबाजी 25 जुलाई 2025 में आयोजित हुआ कजाकिस्तान में, और विश्व कप मुक्केबाजी अप्रैल 2025 में ब्राज़ील में हुआ। ये वो तुरंत हो गया है जी। अच्छा ठीक है, जुलाई वाला कजाकिस्तान में हुआ है, और अप्रैल वाला ब्राज़ील में हुआ है।
तो कजाकिस्तान में कहता है मुक्केबाजी में 13 पदक, हम लोग 11 पदक जीत के लाए हैं। जुलाई में 3, 5, 7 स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो साक्षी जस्मीन अनूपुर। और ये 6 पदक जीते, 1, 1, 4 हितेश गुलिया जीत के आई है। देखो मुक्केबाजी हुआ कहाँ है, एक हुआ अप्रैल वाला हुआ है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में हम लोग 6 पदक जीत के आए हैं, 1, 1, 4, और हितेश गुलिया जीत के आए हैं। फिर बात कर लेते हैं कि अगर मुक्केबाजी जो जुलाई में हुआ है वो हुआ है आपका कजाकिस्तान में, उसमें हम लोग कितना पदक जीते हैं? 11 पदक, 3, 5 और 3, 5, 3 करके 11 पदक जीत गए हैं। और साक्षी जैस्मिन अनूपुर स्वर्ण पदक जीती हैं मुक्केबाजी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ है। अंडर 19 मुक्केबाजी विश्व कप कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ है। कहता है कि पार्थिव ग्रेवाल, वंशिका कृष्णा, हेमंत सोवन भारतीय टीम स्कूल में 17 पदक जीता है। तो अंडर 19 विश्व कप कहाँ मुक्केबाजी कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ था, और जिसमें भारत ने 17 पदक जीता है। कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोडा कप में भारतीय महिला मुक्केबाज निहकत जरीन ने 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो एलोडा कप कहाँ हुआ? ये एलोडा कप हुआ कजाकिस्तान में। मुक्केबाजी वाला तो अभी कजाकिस्तान में अस्ताना में हुआ। इसमें निहकत जरीन ने 52 किलो में, कितना? निहकत जरीन 52 किलो की है, उसमें स्वर्ण पदक जीती है। 38वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं में के 75 किलो बार में स्वर्ण पदक जीता है, 75 किलो में। तो कहता है कि एक तो निहकत जरीन तो 52 किलो की थी, वो एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीत के आई कजाकिस्तान में। और 38वां खेल जो हुआ कहाँ? उत्तराखंड में जो हुआ है, इसमें लवलीना बोरगोहेन है 75 किलो में स्वर्ण पदक जीती है। कितने? लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलो में। हरियाणा के मुक्केबाज मनदीप जागरा ने ब्रिटिश मुक्केबाज जॉन कॉनर मैकिन्टॉस को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर वेल्ट वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो कहता है कि मनदीप झागड़ा जो है, हरियाणा के हैं मनदीप झागड़ा, वो ब्रिटिश के मुक्केबाज मैकिन्टॉस को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदर वर्ल्ड जीता है। तो सुपर फेदर वेट वर्ल्ड कौन जीता है? तो मनदीप झागड़ा ने जीता है। फुटबॉल के बारे में पढ़ते हैं भैया। हाँ, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी, एक तो आपका यहाँ से आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन कौन में क्या ट्रॉफी होता है। तो FIH ऑस्ट्रेलिया का तो चलो लॉन टेनिस का ही सब हो गया, लॉन टेनिस सब है। इधर क्रिकेट का तो चलो ठीक है, अभी आता है एशियन हॉकी में आ गया, FIH होता है, वो हॉकी में होता है। और कोई खेल की बात हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है। मुक्केबाजी में कोई खेल का नाम है? ये वो नाम का था एलोडा कप। एलोडा कप क्या है? एलोडा मारे के उलट जाओगे, एलोडा कप में मारे के उलट जाओगे। एलोडा कप का है मुक्केबाजी में। एक मौका देंगे कि एलट जाओगे, उलट जाओगे, एलोट हो जाओगे, लोटपोट करोगे। फुटबॉल का क्या है? संतोष ट्रॉफी। फुटबॉल में क्या है? संतोष ट्रॉफी का जी का है फुटबॉल का, ये याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किसी से है? तो फुटबॉल से संतोष करना पड़ेगा। संतोष किसी से करना पड़ेगा जी? फुटबॉल से। ठीक है, 78वां संतोष ट्रॉफी कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। फुटबॉल खेलने कहाँ गए? हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। पश्चिम बंगाल 33 बार जीता है, केरल बना उपविजेता। तो संतोष ट्रॉफी ये तो याद ही रखिए भाई। कहता है कि संतोष ट्रॉफी कहाँ हुआ? संतोष हुआ हैदराबाद में, तेलंगाना में, और पश्चिम बंगाल जीता है 33 बार, केरल को हराया है। फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी है, उसमें फुटबॉल में पश्चिम बंगाल, फुटबॉल में फर्स्ट से फुटबॉल, फर्स्ट से पश्चिम बंगाल, फुटबॉल में पश्चिम बंगाल जीता है केरल को हरा के। तो ये काहे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। फिर फीफा पुरुष विश्व कप 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण। 2022 में हुआ था 22वां संस्करण। ये कतर में हुआ था। अर्जेंटीना तीसरी बार जीता, उपविजेता फ्रांस बना था। तो फीफा जो विश्व कप 2022 में हुआ था, 22 में 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था। अर्जेंटीना जीता तीसरी बार और फ्रांस हारा। वही अगर फीफा महिला की बात कर लेते हैं, 9वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ महिला वाला कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ। और स्पेन जीता पहली बार महिला में, इंग्लैंड को हराया। ठीक है, डुरंड कप भी फुटबॉल से है। ये 133वां संस्करण था, जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीता। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल में कौन जीता? डुरंड कप में नॉर्थ ईस्ट जीत गया और मोहन बगान को हराया। 24 वाला ये तो कहीं याद करेंगे, 23 वाला नहीं याद करेंगे। ये 3 को है वो याद करो। एक तो हुआ संतोष ट्रॉफी हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, और संतोष फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी में पश्चिम बंगाल जीता और केरल को हराया। ठीक है, अगर पुरुष फीफा की बात करें, कतर में हुआ, अर्जेंटीना तीसरी बार जीता, फ्रांस को हराया। महिला की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, स्पेन पहली बार जीता महिला में,
स्पेन पहली बार जीता और हराया किसको, इंग्लैंड को हराया। डुरंड कप में कौन जीता, नॉर्थ ईस्ट जीत गया 133 नंबर में और मोहन बगान को हरा दिया। कहता है कि जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉलर टीम 6 स्थान नीचे खींचे 133 नंबर पे आ गया है। तो फीफा वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान 133 है। तो कहता है कि फीफा का जो वैश्विक रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान कितना है, 133 नंबर है। भारतीय फुटबॉल कहता है टीम 9 साल में पहली अपने सबसे निचली रैंकिंग पर 9 साल में सबसे निचली रैंकिंग में पहुंच गई है। तो कहता है फुटबॉल में कहता है कि जो हम लोग 133 रैंक पे आ गए, जो 9 साल में सबसे नीचे चले गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ सैफ अंडर-19 चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भारत बना, उपविजेता बांग्लादेश बना। तो सैफ जो होता है, सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप जो है, सैफ किसी से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। सैफ किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। सैफ फुटबॉल है और कौन जीता, भारत जीता और बांग्लादेश को हराया। अरुणाचल प्रदेश में गेम हुआ था। इंडिया सुपर लीग 2024 के विजेता मोहन बगान बना है। इंडिया सुपर लीग 24 मोहन बगान और बेंगलुरु FC वो बना है उपविजेता। तो इंडियन सुपर लीग जो है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का होता है, किसका, फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग। और कौन जीता, मोहन बगान जीता है। और मोहन बगान हारा क्या चीज़ में है जी, एक में मोहन बगान डुरंड कप में मोहन बगान हारा है। फीफा महिला विश्व कप 27 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राज़ील करेगी, जो कि प्रथम दक्षिणी अमेरिकी होगा। कहता है फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा, अब फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा, अभी जो हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना। अब जो अगला होने वाला 2027 में कब होगा, 2027 में होगा फीफा महिला विश्व कप। वो अब 23 से 4 साल बाद होता है ना महिला विश्व कप, कितने साल, 4 साल बाद होता है, 4th ईयर में होता है। तो कहाँ होने वाला है कि ब्राज़ील में होगा 10वां संस्करण, ब्राज़ील में होगा 10वां संस्करण। AFC एशियन कप का आयोजन सऊदी अरब में हुआ है, पहली बार किया जाएगा। AFC एशियन कप 2027 का AFC कहाँ होगा, सऊदी अरब में होगा। कलिंगा सुपर कप में गोवा FC ने जमशेदपुर को हरा दिया है। कलिंगा में कौन जीता, कलिंगा सुपर कप भी क्या चीज़ से है, कलिंगा सुपर कप भी क्या चीज़ का है, आपका फुटबॉल का ही है। क्या चीज़ का है, फुटबॉल का ही है। और जीता कौन है, गोवा FC। कलिंगा में गोवा जीता है और जमशेदपुर को हरा दिया है। यूरो कप 2025, यूरो कप 2025 का खिताब स्पेन चौथी बार इंग्लैंड को हराकर जीता है। यूरो कप कौन जीता है, यूरो कप जीता है आपका, यूरो कप भी क्या चीज़ है, फुटबॉल से। यूरो कप भी क्या चीज़ है, फुटबॉल का है। जीता कौन, यूरो जीता स्पेन, यूरो जीता स्पेन। यूरो कौन जीता, स्पेन चौथी बार जीता। यूरो कप कौन जीता, स्पेन जीता चौथी बार और इंग्लैंड को हराया है यूरो कप में। डुरंड कप का 133वां संस्करण, डुरंड का 4 शहरों में किया गया था, कोलकाता, जमशेदपुर, कोकाझार, असम, बंगाल में आयोजित किया गया। डुरंड कप का जो हुआ था, हुआ कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट जो जीता है। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ कहाँ हुआ था, 4 सिटी में हुआ था। कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ, जमशेदपुर, कोलकाता के बगल में जमशेदपुर, उसके बाद कोकराझार असम में हुआ, फिर शिलोंग मेघालय में हुआ। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के ग्रास रूट फुटबॉलर सिल्वर मेडल के लिए AFC अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार सियोला को मिला, सियोल में मिला। कहता भारतीय फुटबॉल को ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर मेडल के लिए, ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर मेडल के लिए AFC अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार मिला है। यह पिछले वर्ष कांस्य में एक पदार्थ सुधार को दर्शाती है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल में क्या मिला है, इस बार सिल्वर मेडल मिला है। फुटबॉल में क्या मिला, सिल्वर मेडल मिला है। कहता सीरिया ने भारत को हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। कौन जीता है, तो कहता है कि चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप कौन जीता, सीरिया जीता भारत को हराकर। चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप कौन जीता है, सीरिया जीता है, भारत को हरा दिया है इंटरनेंटल कप में, इंटरकॉन्टिनेंटल में। हुआ कहाँ था, तो ये हैदराबाद में हुआ गया था। तो ये चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ और भारत को हैदराबाद में भारत को हरा दिया, सीरिया जीत गया। फुटबॉल सुनील छेत्री जो है, कहता है कुवैत के खिलाफ मैच के बाद संन्यास ले लिए हैं। सर्वाधिक 150 मैचों में 94 गोल कर चुके हैं, 150 मैचों में। और सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सर्वाधिक गोल करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो सुनील छेत्री कब लिए, कुवैत के समय खेलते समय लिए थे। तो सुनील छेत्री किसके खिलाफ में, कुवैत के खिलाफ खेलते समय में संन्यास ले लिए। 150 में 94 नंबर, चौथे नंबर पे आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं। ये आपका फुटबॉल हो गया। बैडमिंटन देख लेते हैं। इतना गेम दिमाग गेम हो रहा है भाई। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं भैया। इंडिया ओपन बैडमिंटन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ, विक्टर एक्सलेशन हुआ है और महिला यंगेसेन। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन जो हुआ कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। पुरुष जीता विक्टर एक्सलेशन जीता, महिला यंगेसेन जीता है, ये नहीं पूछेगा। मलेशिया
बैडमिंटन आयोजन मलेशिया में हुआ। किदाम्बी श्रीकांत है जीतने वाली। इंडिया ओपन हुआ कहाँ है? नई दिल्ली में, ये याद रखिए। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स विक्टर एक्सलेसन और एन से यंग। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ। विजेता किदाम्बी श्रीकांत बने हैं। मलेशिया में कौन बने हैं? किदाम्बी श्रीकांत। और उपविजेता ली सिफेंग चीन की है। ठीक है। सुधीरमन कप बैडमिंटन में सुधीरमन कप होता है, चीन में आयोजित हुआ। विजेता चीन बना, उपविजेता दक्षिण कोरिया बना। तो सुधीरमन कप कहाँ होता है? चीन में। 33वां थॉमस कप हुआ पुरुष वाला, चीन में हुआ, चीन जीता, इंडोनेशिया हारा है। 30 नंबर का उबेर कप होता है महिला कप। थॉमस कप है पुरुष के लिए और उबेर कप महिला के लिए है। चीन में हुआ, चीन जीता, और फिर इसमें भी इंडोनेशिया हारा है। भाई इतना कप काहे खेलते हो यार तुम लोग यार, नाम ऐसा ऐसा रखे हो यार। थॉमस कप, उबेर कप। थॉमस कप पुरुष का था, चीन जीता। उबेर कप चीन जीता, दोनों में इंडोनेशिया हारा है। सुधीरमन कप चीन जीता। बैडमिंटन में जितने भी कप है नाम ये देखो, सुधीरमन, थॉमस, उबेर, सुधीरमन, थॉमस, उबेर, ये सब क्या है? बैडमिंटन का है। सब में चीन जीतते आया है। 2 में इंडोनेशिया हारा, 1 में दक्षिण कोरिया हारा है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियंस ट्रॉफी में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीती है। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियंस ट्रॉफी कहता है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय महिला जीती है थाईलैंड को हराकर। एशिया का बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन जीते? एशिया में कौन जीत गई? महिला बैडमिंटन जीत गई थाईलैंड को हराकर। जून में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की वांग फेंग को हराकर वॉन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है। तो वॉन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को तन्वी शर्मा ने जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। तो बी साई प्रणीत क्या है? बैडमिंटन प्लेयर थे, वो संन्यास ले लिए, बी साई प्रणीत। जून 25 में थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन हुआ। भारत ने कुल 27 पदक जीते, जिसमें 4 को स्वर्ण पदक, 10 रजत, 13 कांस्य है। यह आयोजन भारत के अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो कह रहा है कि एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, एक तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप तो जीतने की है महिला वाली, पैरा बैडमिंटन में हम लोग 27 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड है, 4, 10, 13, 4, 10, 13, टोटल 27 पदक हो गया। 4, 10 और 13 टोटल कितना पदक हो गया? 27 पदक हो गया। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर पहली बार एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर एशिया मिक्स्ड बैडमिंटन में, अगर एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन कर ले, मिक्स की बात कर लेता तो इंडोनेशिया जीत गया चीन को हराकर। एशिया मिक्स्ड की बात कर लेता तो इंडोनेशिया मिक्स में इंडोनेशिया जीत गया। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, लखनऊ में हुआ। सैयद मोदी कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। महिला सिंगल्स का खिताब पीवी सिंधु ने चीन के हरा कर लिया है, वहीं पुरुष में लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया है। तो कहता है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियंस टूर्नामेंट कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ है। इसमें पीवी सिंधु जीती और लक्ष्य सेन जीत गए। कुश्ती का भाई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ? किर्गिस्तान में हुआ है। कुश्ती कहाँ हुआ? किर्गिस्तान में हुआ है। कजाकिस्तान में क्या हो रहा था जी? कजाकिस्तान में क्या हो रहा था? मुक्केबाजी हो रहा था कजाकिस्तान में जी, मुक्केबाजी हो रहा था कजाकिस्तान में, मुक्केबाजी। अब कुश्ती हो रहा है, कुश्ती किर्गिस्तान में हो रहा है। कुश्ती में हो रहा है तो अब किर्गिस्तान किरगिर हो जाइए, साइड हो जाइए, किरगिर हो जाइए। ऐसा बोला जाता है कि लड़ाई हो जहाँ पे कुश्ती हो तो आप साइड हो जाइए। और साइड होने के रीजनल लैंग्वेज में जो कहता है किरगिर हो जाओ जी, किरगिर हो जाओ, मतलब साइड हो जाओ। तो किर्गिस्तान में हो रहा है। भारत का स्थान 9वां है। तो एशिया में हम लोग भारत का स्थान क्या है जी? 9वां स्थान है। और कहता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ? एशिया वाला हुआ है किर्गिस्तान में, भारत का 9 नंबर पे है। अंडर-23 एशियाई जो हुआ है, अंडर-23 चैंपियनशिप, ये जॉर्डन में हुआ है। शीर्ष टॉप रहा है भारत में, ये पूछ सकता है जी, टॉप रहा है भारत पे 8 पदक के साथ। तो होता है कि अंडर-23 एशिया चैंपियंस ट्रॉफीशिप हुआ कहाँ? अमान जॉर्डन में हुआ है। कुश्ती वाला जो हुआ है एशिया वाला हुआ है आपका किर्गिस्तान में, भारत 9वें नंबर पे रहा है। अंडर-20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है जॉर्डन में, भारत टॉप किया है। फिर कहता है अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अल्बानिया में हुआ है, ये याद रखिए। कहता है कि विश्व कुश्ती जो है अंडर-20 विश्व कुश्ती वो अल्बानिया में हुआ है। भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य से हरियाणा के चिराग चिकारा ने स्वर्ण पदक जीता है।
तो कहता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो हुआ है अंडर 23 का, वो अल्बानिया में हुआ। कहाँ हुआ? अल्बानिया में। वर्ल्ड वाला कहाँ हुआ? अल्बानिया में। जिसमें 1 स्वर्ण 1 रजत और कुल 7, टोटल 7, मतलब टोटल 9 पदक इसमें जीते हैं। और चिराग चिकारा ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। मानसी अहलावत ने अल्बानिया के तिराना में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 59 केजी में कांस्य पदक जीता है। मानसी अहलावत ने 59 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। मानसी अहलावत ने कांस्य पदक। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ी द्वारा 7 पदक जीते गए हैं। ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछेगा। शतरंज तो जरूर पूछेगा। शतरंज बहुत फेमस है, अभी बाहर बहुत सब लोग टॉप कर रहे हैं। कह रहा है कि शतरंज में फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप, अगर महिला की बात करते हैं तो जू बेन जून ने जीता है। जू बेन जून ने जीता है महिला में। आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ है। कहाँ हुआ? चीन में। एक मिनट का जरा रेस्ट दीजिए, मेरा मुंह दर्द करने लगा। चलिए शुरू कर ही देते हैं, शतरंज को शुरू कर लेते हैं। तो कहता है फीडे वाला जो महिला, अब शतरंज की बात हो रहा है तो शतरंज में फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप हुआ कहाँ है? तो चीन में हुआ है। और विजेता कौन बना है? तो जू बेन जून बना है। अगर फीडे का विश्व जूनियर चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं, महिला था यहाँ पे। विश्व जूनियर चैंपियनशिप कहाँ हुआ? मोटेनेग्रो में हुआ है। और जीतने वाले बने कौन? प्रणव वेंकटेश बने हैं। यह खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 25 का आयोजन भारत में होगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। चलिए देखिए, महिला विश्व कप जो हुआ तो भाई चलो ठीक है, चीन में हुआ, जू बेंजुन जीत गए।
लेकिन अगर जूनियर वाला बात कर लेते तो जो वेंकटेश है जूनियर में जीते हैं और ये चौथे भारतीय बन गए। और जो ये हुआ कहाँ था तो मोटेंगरो में हुआ है। जूनियर वाला जो हुआ है मोटेंगरो में हुआ है और प्रणब वेंकटेश जीत गए हैं, चौथे भारतीय बन गए। और अगला फीडे शतरंज विश्व कप कहाँ होने वाला है तो अभी भारत में होगा। कहता है फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्ड्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ और कोनेरू हम्पी जीती है। रैपिड में ये जल्दी जल्दी कहना था, रैपिड एंड बिल्ड्स की बात हो रहा है तो रैपिड्स एंड बिल्ड्स में कौन है, कोनेरू हम्पी भारत की विजेता बनी है, अमेरिका में हुआ है। तो रैपिड में जल्दी जल्दी खेलने वाला में कौन है, हम्पी कोनेरू हम्पी ने जीता है। जल्दी जल्दी खेलने वाला में कौन जीते, हम्पी जी जीते हैं। महिला विश्व कप रैपिड शतरंज 2023 में कोनेरू हम्पू ने रजत पदक जीता था। यही 2023 में क्या रजत पदक सिल्वर पदक जीती थी, ऐश्वर्या अभी क्या हो गया गोल्ड पदक जीत गई है। फिर कहता है शतरंज ओलंपियाड जो हुआ है बुडापेस्ट हंगरी में। फिर कहता है समझ गए तो रैपिड में कौन हो गई, कोनेरू हम्पी हो गए और जूनियर में प्रणब वेंकटेश हो गए। फिर कहता है कि 45वां शतरंज ओलंपियाड 45 जो शतरंज ओलंपियाड हुआ है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। इतिहास में पहली बार में दोनों भारत ने महिला और तथा ओपन दोनों श्रेणी में भारत ने महिला तथा ओपन दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। कहता इतिहास में पहली बार में भारत ने महिला तथा ओपन दोनों श्रेणी में पुरुष कहता है कि स्वर्ण पदक जीता है। 45वां में कहाँ हुआ था, 45 शतरंज जी कहाँ तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। कोनेरू हम्पी वाला हुआ था अमेरिका में हुआ था। जूनियर चैंपियनशिप होगा मोटेंगरो में हुआ था। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के डी गुकेश चैंपियन बने हैं। तो कहता है कि जो डी गुकेश चैंपियनशिप क्या चीज़ का बने हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप देख रहे हैं कई तरीके का है। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने डी गुकेश बने, हुआ कहाँ था, सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में। ये 18 वर्षीय है जो विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। चीन के डिंग रिलेन को हराया है। तो किसको हराया होता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसको हराया है, चीन के डिंग रिलेन को हराया है। यहाँ पे वो कार्लसन देगा, मैग्नस कार्लसन जो है, कार्लसन का नाम है उसको मत लिख दीजिएगा, ऑप्शन वो भी रहेगा कहीं पे, मैग्नस कार्लसन। तो यहाँ पे ये जो जीते हैं वो डिंग रिलेन को हरा के जीते हैं, ये समझ गए। फिर कहता है कि भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है नॉर्वे में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट चैंपियन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर जज की प्रज्ञानंद के बाद प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन पर जीत करने वाले डी गुकेश दूसरे खिलाड़ी बन गए। तो कह रहा है कि एक तो भाई विश्व चैंपियनशिप बन ही गए ये आपने जो डी गुकेश जी हैं। फिर नॉर्वे में एक हो रहा था शतरंज टूर्नामेंट हो रहा था, नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट होता है तो विश्व के जो टॉप नंबर में मैग्नस कार्लसन है इसको भी हरा दिए, मैग्नस कार्लसन को भी हरा दिए। तो ये आर प्रज्ञानंद पहले इनको हरा चुके हैं, अब मैग्नस कार्लसन भी इनको हरा दिए, दूसरे भारतीय बन गए। अंतिम राउंड में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने जीता। अंतिम राउंड में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। अच्छा खिताब जो जीता है वो कहता है कि टूर्नामेंट का जो खिताब है वो मैग्नस कार्लसन ने ही जीता है, ठीक है। भारतीय आर प्रज्ञानंद है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उचेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। कहता उच चेज जो हुआ है, कहाँ वो उच चेज जो हुआ है इसको आर प्रज्ञानंद जीते हैं ताशकंद में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने हैदराबाद में जीता है। अंडर 8 वाला में कौन जीता है, दिविथ रेड्डी नाम है उनका, 8 वर्षीय हुआ है, 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने जीता है। दिव्या देशमुख में कहता है फीडे जूनियर अंडर 20 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जीती, ये चौथी महिला बन गई है। कहता है फीडे जूनियर अंडर 20 महिला विश्व कप में कौन जीती है तो दिव्या देशमुख जीती है, ये चौथी महिला। किसने नंबर की, दिव्या देशमुख 4th नंबर की महिला बन गई है। और महिला विश्व कप वाला और कहीं पे था जी ये तो फीडे है, ये अंडर 20 वाला में ये जीती है, ठीक है। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिंगेसी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में इलेक्ट्रॉनिक रनर को हराकर लाइव रेटिंग में दुनिया के दूसरे नंबर के शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन में शतरंज नंबर पर है, लाइव रेटिंग में। कहता है लाइव रेटिंग में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी बन गए हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीस सरकार ने दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड कौन बन गए हैं शतरंज खिलाड़ी, अनीस सरकार है। ये कहाँ के, कोलकाता के पश्चिम बंगाल के हैं, समझ गए। ऐसे दबदबा साउथ का ही रहता है, क्या था दबदबा तो हमेशा साउथ का ही रहता है, ये लोग सब जो हैं सब साउथ के हैं। लेकिन जो अनीस सरकार है वो कहाँ के हैं, कोलकाता के हैं, वो कम उम्र के हैं। 3 साल 8 महीने और 19 दिन में ही वो 155 का फीडे रेटिंग हासिल किया, 1555 का फीडे रेटिंग हासिल किए हैं।
क्लासिकल शतरंज फाइनल में WR शतरंज मास्टर्स का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरियासी ने फ्रांस के हराकर जीता है। ठीक है। एरा हरिकृष्णन चेन्नई के हैं, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एरा हरिकृष्णन। LR श्रीहरि तमिलनाडु के हैं, ये 86वें बन गए हैं। P श्याम निखिल हैं, तमिलनाडु के हैं, वो 50वें बन गए हैं। तो दो को तो याद रखिए। 87 नंबर वाले कौन है? हरिकृष्णन चेन्नई के। 87 नंबर में कौन है? हरिकृष्णन बन गए हैं। और 86 नंबर में श्रीहरि बन गए। हरिकृष्णन बन गए 87 में, 86 में श्रीहरि बन गए हैं। ठीक है। 16 भारतीय डी क्यू जो है 18 वर्षीय डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद का था। होता है कि विश्व चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हरा दिए हैं, मैग्नस कार्लसन को। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का देख लेते हैं, ऊपर ऐसे देखेंगे, एक बार और देख ही लेते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ 7वां संस्करण। महाराष्ट्र 58 स्वर्ण पदक के साथ 158 टोटल पदक जीता, 58 स्वर्ण और 158 टॉप किया है। कुल स्थान रहा बिहार का 15वां नंबर पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र टॉप किया है और बिहार जो है हमारा 15 नंबर पर रहा है 36 पदक के साथ 7, 11, 18। तो बिहार का है 15 स्थान पर रहा, 36 पदक है, 7, 11, 18, 7, 11, 18। पैरा गेम्स कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, 5वां संस्करण था। पैरा गेम्स का 5वां संस्करण था। हरियाणा टॉप किया। पैरा गेम्स में कौन टॉप किया? हरियाणा किया। और भारत का स्थान 14 नंबर रहा है। तो इसमें 15 नंबर पर रहा। पैरा गेम्स में एक कम हो गया, 14 स्थान पर रहा 10 पदक के साथ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ था? लेह और गुलमर्ग में हुआ था, 5वां संस्करण ये भी है। भारतीय सेना टॉप किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन टॉप किया? भारतीय सेना किया है। कुल पदक बिहार का 0 रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में द्वीप में हुआ था, मणिपुर टॉप किया। बिहार का स्थान 28वां नंबर रहा है। बीच गेम्स में टॉप कौन किया? मणिपुर रहा और बिहार रहा 28 नंबर पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण बिहार के 5 शहरों में किया गया। कहाँ गया? पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर। ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ हुआ। देखिए बिहार का मैप बना देते हैं जी हम। ये हमारे बिहार का मैप है। ठीक है। तो कहाँ का हुआ? पटना में हुआ है, फिर यहीं पे राजगीर है, यहीं पे गया है, ये तीनों एक लाइन में हो गया। फिर होता है बेगूसराय, बेगूसराय आपका यहाँ पे है और भागलपुर आपका यहाँ पे है। तो ये मैप में ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। ऑप्शन में दरभंगा, मुगलसराय दे देगा, मुजफ्फरपुर दे देगा, ये सब दे देगा। तो आपको क्या है? पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर, ये याद रखिएगा। इसका उद्घाटन कौन किए थे? मोदी जी किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। टैगलाइन क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। टैगलाइन क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। 28 खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सेपक टकरा और ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है। तो सेपक टकरा जो एक गेम है और ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया 28 खेलों में। इसका शुभंकर क्या था? गजसी था, जो नालंदा और बोधगया की पालकालीन मूर्तियों से प्रेरित है। तो कहता है गजसी है, ये किससे? पालकालीन मूर्ति से प्रेरित है। नालंदा और बोधगया के पालकालीन मूर्ति से प्रेरित है। समापन बिहार का था, इसका इस समापन बिहार 15 नंबर पर है। कहता है खेलो इंडिया भारत का पहला खेलो इंडिया खेलो इंडिया जल खेल श्रीनगर में के डल झील में हुआ है। खेलो इंडिया कहाँ? श्रीनगर के डल झील में हुआ है जल खेल। और कहता है खेलो राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 5वां संस्करण किया। यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ आपका राजस्थान के जयपुर में। यूनिवर्सिटी वाला कहाँ हुआ? राजस्थान के जयपुर में हुआ है। नीरज चोपड़ा के बारे में पूरा कहानी दिया हुआ है, एक बार इनको भी देख लेते हैं नीरज चोपड़ा जी को। बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला विजय थ्रो 86.1 मीटर नीरज चोपड़ा का ही रहा। तो कहता है कि एक नीरज चोपड़ा क्लासिक गेम कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। इसमें पहला विजय थ्रो जो पहला जो है वो 86.18 रहा है नीरज चोपड़ा का। कहता है कि भारत के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 86.16 मीटर थ्रो के साथ पेरिस डायमंड का खिताब जीता है। पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता है। 88.16। कहता पेरिस डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? 88.16 मीटर का खिताब जीता है। पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता नीरज चोपड़ा ने। फिर नीरज चोपड़ा ने जून में चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता में 85.29 मीटर के ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है। तो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवलिन थ्रो का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता, जो कि चेक गणराज्य में हो रहा था। दोहा डायमंड में नीरज चोपड़ा में 90.2 मीटर का भाला फेंक कर सिल्वर पदक जीता है। या कैरियर में 90 मीटर से ज़्यादा का यह पहला थ्रो था। तो होता है कि दोहा में गए
दोहा में कितना 90.23 मीटर का फेंके दोहा में और सिल्वर पदक जीते। ठीक है, दोहा डायमंड में जर्मन के जूलियन वेबर ने कहा है कि दोहा डायमंड में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.6 मीटर का स्वर्ण पदक जीता है। तो जीता कौन है दोहा डायमंड में? जर्मन के जूलियन वेबर ने। कौन जीता है? नाम क्या है इसका? जर्मनी के कौन है? जूलियन वेबर ने स्वर्ण पदक जीता है जर्मनी के। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स में न्यूज में भारत ने नीरज चोपड़ा के लिए सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक दिया है। ठीक है, यहाँ तक हुआ है। एक अन्य खेल ये है, 1 पेज का 2 पेज का, देखते हैं 1 मिनट के बाद फिर शुरू करेंगे। आज हम लोग कितना 3-4 पेज पढ़े कि नहीं पढ़े जी? शुरुआत कहाँ किए थे? यहाँ से किए थे ना। 1 2 3 किए, चौथा पेज तो करना पड़ेगा जी। ये बचेगा, फिर 1 2 ये बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, करा लेकिन 5 को ये कर लिया जाएगा। 1 2 3 4 अरे 5। हाँ चलिए अन्य खेल में देख लेते हैं। रात के 3 बज गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, अन्य खेल पढ़ते हैं। कहता है भारत के नई दिल्ली में खो खो पुरुष और महिला विश्व कप हुआ है और भारत ने नेपाल को हराकर प्रथम खिताब अपने नाम कर लिया है। तो कहता है कि खो खो पुरुष और महिला विश्व कप कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। और भारत ने नेपाल को हरा के खो खो में जीत लिया है। खो खो विश्व कप में कप का दूध सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था और शुभंकर तेजस और तारा था। ये याद होना चाहिए। तो खो खो पुरुष महिला विश्व कप पुरुष हो, देखो खो खो विश्व कप में दोनों में कौन जीता है? भारत जीता है। दोनों में नेपाल को हराया। सलमान खान और टाइगर श्रॉफ दोनों थे, दूत थे, और तो शुभंकर तेजस और तारा था। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर विराज युवा हाथी रखा था। कहता है पैरा ओलंपिक समिति ने नई दिल्ली में क्या विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था और इसका विराज युवा हाथी रखा गया था। शुभंकर का नाम क्या था? विराज युवा हाथी। कहता है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। किसको? कंगना रनौत को। ठीक है, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी रांची करेगा। चौथी दक्षिण एशियाई मतलब साउथ एशियन कंट्री के लिए चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन करेगा? एथलेटिक्स के लिए रांची करेगा। कहता चेन्नई में 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया। 23वीं पैरा एथलेटिक्स हुआ था, इसमें हरियाणा ने टॉप किया है, प्रथम स्थान किया हरियाणा ने। दक्षिण कोरिया में 26वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप यही हुआ। अरे भैया चेन्नई में 23वां के बारे में दिया है और पैरा एथलेटिक्स है, एशियाई एथलेटिक्स है। भैया इतना होगा ना कि तो समझ में नहीं आएगा जी। भारत ने कुल 24 पदक के साथ उस तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। इतना ही सब याद कैसे होगा भाई? एथलेटिक्स 26वीं एशियाई एथलेटिक्स कहाँ हुआ? ये याद रखिए, एशिया की बात कर रहा है। तो 26 में एशियाई एथलेटिक्स हुआ आपका दक्षिण कोरिया में। कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। भारत सेकंड नंबर पे रहा। कितने? दूसरा स्थान पे भारत रहा है। एशिया एथलेटिक्स में भारत दूसरे स्थान पर रहा, दक्षिण कोरिया में हुआ है। कहता है कि 24 पदक जीता है, 8 10 6 24 पदक जीता है। दक्षिण कोरिया में जाके एशिया में 24 पदक जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबारी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर में कितना? 10,000 मीटर में गुलबारी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। कहता है सितंबर में भारतीय एथलेटिक गुलबीर सिंह ने जापान में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5,000 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीता है। गुलबीर सिंह ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन कॉन्टिनेंटल टूर में भी जीता है। ठीक है, भारत के दिव्यांशी भौमिक ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस 49वीं में अंडर 15 में एकल महिला का स्वर्ण पदक जीता है। ये सब नहीं याद किया जाएगा भाई। रेस वॉकर जिम्नास्ट प्रणीत राणे को दक्षिण कोरिया में आयोजित, ये सब नहीं होगा। पुर्तगाल खिलाड़ी कौन है जी?
पुर्तगाल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियंस के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया है। ठीक है, पढ़ लो एक बार खाली यार, इसको याद नहीं करेंगे, खाली हम पढ़ लेते हैं। भारतीय रेस वॉकर, रेस वाला प्रियंका गोस्वामी है, वो ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकर चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। प्रियंका गोस्वामी है, 10 किलोमीटर दौड़ गई। जिम्नास्ट प्रणति नायक हैं, दक्षिण कोरिया में जाके सीनियर महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में कांस्य पदक जीती है। कौन? प्रणति कौन जीती है? कांस्य पदक जीती है। पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में वैश्विक राजदूत बनाया गया है। तो जो ई स्पोर्ट्स जो हुआ है इसमें किसको बनाया गया वैश्विक राजदूत? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है। पटना पायरेट्स के कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने संन्यास ले लिया। कहता है 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में चुना गया है। तो विश्व के 2029 में जो पुलिस और अग्निशमन खेलों का मेजबान के भारत चुना गया है। आयोजन गुजरात में होगा। 70 से अधिक देश लोग आएंगे इसमें। कुशमैनी के मोनाको को फार्मूला 2 रेस स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? इसका नाम क्या है? कहता है फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस। फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस कौन जीता है? तो कुशमैनी। फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस कौन जीती? कुशमैनी जीती है। सांसद खेल महाकुंभ हुआ है जिसका राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। सांसद का लखनऊ में केडी बाबू स्टेडियम में हुआ है। 8 प्रतिस्पर्धा में 2500 खिलाड़ियों की भागीदारी रही है। तो सांसद खेल महाकुंभ हुआ है, लखनऊ में हुआ है और उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में दूसरे योगासन एशियाई खिलाई चैंपियनशिप में भारत 87 पदक जीतकर शीर्ष पे टॉप पे रहा है। शुभंकर शिवा था। तो कहता है कि योगासन एशियाई खेल, योगासन वाला एशियाई खेल है वो हुआ कहाँ है? नई दिल्ली में हुआ है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है और इसमें भारत 87 पदक लेकर टॉप किया है। तो योगा वाला में भारत टॉप किया। यह था एशिया का जो योगा उसमें भारत टॉप किया है। और शुभंकर एशिया में क्या था? योगा में शेर था। शिवा ये शेर था। ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। ISF भारत टॉप किया है, भारत ने टॉप किया। ISF जूनियर विश्व कप में भारत ने 3 स्वर्ण 4 रजत 4 कांस्य पदक, 3-4-4 है क्या? 3-4-4 है। ठीक है, ISSF जूनियर विश्व कप में। ठीक है, तो IS जूनियर में ISF विश्व कप कहाँ हुआ? ये लीमा पेरू में हुआ। प्रथम स्थान चीन, तीसरा स्थान भारत रहा है। देखो अगर जूनियर का ISSF जूनियर की बात करते हैं तो भारत टॉप पे किया है, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और ISF विश्व कप की बात होती, जूनियर हटा दिए तो भारत तीसरे स्थान पे चला गया, प्रथम पे चीन आ गया। कुल 7 पदक जीता है ISF विश्व कप में। निशानेबाजी सुरुचि सिंह जो है, निशानेबाज सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीती है। कहता है कि ISF विश्व कप में जो हुआ है जिसमें कहता है कि सुरुचि सिंह ने कहता है कि ISSF जो है वो निशानेबाजी की है, उसमें सुरुचि सिंह है स्वर्ण पदक जीती है। 10 मीटर में कहता है सुरुचि सिंह 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप दिल्ली में किया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का चैंपियनशिप भारत 9 पदक जीता है और शुभंकर टंकी हाथी था। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में है। पुरुषों की 10 मीटर में स्पर्धा में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय निशानेबाजी में वरुण तोमर जीत गए हैं। वहीं पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश चिराग शर्मा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। देखो कौन है? वरुण तोमर और चिराग शर्मा। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप कौन है? एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप है। महिला कबड्डी में कौन भारत जीत गया है और उपविजेता ईरान बना है। तो कहता है एशिया में जो महिला कबड्डी हुआ है उसमें कौन जीता? भारत जीता। अब कबड्डी में ईरान को हराया गया है। कहता है थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में आयोजन किया गया और कहता है कि इसमें भी पैरा तीरंदाजी में भी भारत टॉप किया है। कौन किया? भारत शीर्ष स्थान पाया है। कतर में आयोजित 28वां विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का पंकज अडवाणी जी है। कतर में कहता है कि 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कौन पंकज अडवाणी जीते हैं? कतर में आयोजित किया गया है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप दोहा में किया गया है। भारत 33 पदक जीते हैं। उत्तर प्रदेश की कहता है PSA अवार्ड में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने PSA अवार्ड 2024 में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन और महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया है। PSA अवार्ड में अनाहत सिंह महिला खिलाड़ी है। कौन है? अनाहत सिंह महिला है जिसको महिला चैलेंजर के रूप में दिया गया है। कहता है भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को इंग्लैंड के बर्मिंघम में जूनियर में सिंगल खरीदा है।
अंडर 20 एशियन चैम्पियनशिप में प्रथम स्थान चीन में है और भारत का स्थान तीसरा है। एशियन एथलेटिक्स में हो गया, ठीक है, दुबई में आयोजित किया गया था। महिला वॉलीबॉल में विजेता वियतनाम बना है, फिलीपींस में हुआ था। और स्नूकर में भी, ये सब नहीं याद करने का होगा यार, इतना स्पोर्ट्स कैसे याद करेंगे एकदम। ये पढ़ो, भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपा या आशय पत्र दिया है। भारत ने अहमदाबाद मेजबान शहर के रूप में प्रबलदाबाद अहमदाबाद में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता पटना में किया गया है। गंगा नदी 16वीं, कहता है 14वीं तक्षशिला राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी कहाँ किया गया? पटना में किया गया है। 13 किलोमीटर का लंबा है, कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर लंबा तैराकी प्रतियोगिता, 13 किलोमीटर। पुरुष में कौन जीता है? गौरव कावेरी, पश्चिम बंगाल का है। और महिला में प्राची पल्लवी साहू, बिहार की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि देखने की चीज़ है। गंगा तैराकी हुआ है, पटना में हुआ, 14 नंबर का हुआ। पूर्व 13 किलोमीटर का था। और पुरुष विजेता में कौन बजा? गौरव कावेरी है, पश्चिम बंगाल के। और महिला में कहता है कि पल्लवी साहू, बिहार की है, पल्लवी साहू। पंजाब की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो 24 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रेचल गुप्ता। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के कुछ खेल और की एंट्री हुई है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कौन कौन होगा? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब बाहर हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स से कौन कौन बाहर हो गया? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग सब बाहर हो गया है, ठीक है। खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की जगह पे अर्जुन घोषणा किया है। तो खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की जगह पे अर्जुन पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा किया है। ये इंपॉर्टेंट है। कहता है अगर लाइफ टाइम की बात हो रहा है तो ध्यानचंद की जगह पे क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अखिल भारतीय वन खेलकूद में छत्तीसगढ़, ठीक है। आइए से वर्ल्ड फाइनल शूटिंग में अजित सिंह नरूका ने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी जो हुआ है, पैरा तैराकी गोवा में हुआ है और विजेता कर्नाटक रहा, दूसरे पे महाराष्ट्र है। तो पैरा तैराकी कहाँ हुआ? तैराकी के लिए गोवा लोग गए और कर्नाटक जीता है। कहता है कि मध्य बुर्नोई में बंदर श्री बेगवान में आयोजित विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुछ सात पदक जीते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पैरा एथलीट शीतल कुमारी तीरंदाजी और राकेश कुमार तीरंदाज को मतदाता जागरूक के लिए PWD आइकन घोषित किया गया। किसको किसको क्या है? एक तो कोई पैरा एथलीट शीतल कुमारी है और राकेश कुमार भी तीरंदाज के लिए हैं। तो शीतल कुमारी को भी किया गया और राकेश कुमार को भी किया गया। किसको? राकेश कुमार को भी किया गया। दोनों तीरंदाजी हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल में ही पैरा एथलेटिक्स प्रीति बॉल पेरिस टूर्नामेंट महिलाओं के, कहता है कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो गई अवनी लेखरा। कहता है कि पैरा ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली सुमित अंतल दूसरे भारतीय बने हैं। कहता है कि पैरा ओलंपिक जो होता है तो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गए? अवनी लेखरा, 2 बार स्वर्ण पदक जीती है। और सुमित अंतल भी हैं, वो भी 2 बार जीते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों के सफल योगदान हेतु फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को स्वर्ण पदक दिया गया है। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों को स्वर्ण पदक दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कहाँ? 1894 में। अध्यक्ष थॉमस बॉक है, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहता है कि ओलंपिक समिति 1894 बने। कब बना? 1894 बना है। थॉमस बॉक इसको अध्यक्ष है, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ई स्पोर्ट्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी किया गया है। तो बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक द्वारा ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पहले ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की गई है। कहता है कि जब नीरज चोपड़ा ने इतना मीटर थ्रो फेंककर लुसाने डायमंड लीग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। लुसाने डायमंड में दूसरा प्राप्त किया है। प्रथम कौन किया? एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के हैं। द्रौपदी मुर्मू ने महिला घुड़सवार दिव्यकीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। यह पहली महिला घुड़सवार है। तो महिला घुड़सवार कौन है? दिव्यकीर्ति सिंह है। हाल में ही खेल युवा मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बना के अस्मिता महिला लीग कर दिया है।
खेलो इंडिया का अस्मिता महिला करती है। अस्मिता का फुल है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाई इंस्पायरिंग अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाई इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। अचीविंग माइलस्टोन बाई इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शंस। चलिए यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग ग्रीष्म ओलंपिक वगैरह थोड़ा देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।